गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हेमांत पंत जी श्री साईं सचरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम अध्याय, जिसमें गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत एवं गेहूं पीसने तथा उसका तात्पर्य दर्शाया गया है। श्री हेमांत पंत जी प्रथम श्री गणेश जी को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसे यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति है। फिर भगवती सरस्वती को नमन करते हैं, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो स्वयं ही अपना जीवन संगीत कह रहे हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नमन करते हैं, जो कर्मशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं। वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए थे। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वह अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को नमन करते हैं, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। तत्पश्चात उन समस्त ऋषियों को नमन करते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगुपराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, संत कुमार, शुक, शोकन, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगींद्र इत्यादि, तथा समकालीन संत जैसे निर्वित, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को नमन करते हैं, जो उनके बचपन में ही गत को प्राप्त हो गई थी। फिर अपनी चाची को नमन करते हैं, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर समस्त पाठकों और श्रोताओं को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वो एकाग्रचित्त होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता है, और जो ब्रह्म सत्यम जग मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं, सर्व श्री पराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम कथा को प्रारंभ करें, आप सभी साईं बाबा के प्यारों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल दिव्य दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर श्री साईं बाबा का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम बाबा से आप सभी के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि श्री साईं बाबा का आशीर्वाद सदा सबको मिलता रहे। तो आइए श्री साईं बाबा के आशीर्वाद से प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे।
उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई है भी नहीं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर की ओर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न उनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला ही। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की क्या आवश्यकता है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि यह आटा हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में विमग्न तक्षण ही क्रोधित हो उठे। उन्हें अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का रोग फैला है और उसके निवारण के लिए बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वह गेहूं नहीं वरन हैजा था, जो पिसकर नष्ट हो गया। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजे की संक्रमणता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजे के रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात होगा। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत होती है। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 7 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी 2 चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठियां जिसे पकड़कर वो पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्म अनुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तद अनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो।
जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ, और तब यह निश्चय है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की में अवश्य ही बच पाओगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। ओम जय साई नाथाय नमः। ओम जय साई नाथाय नमः। ओम जय साई नाथाय नमः। इसी के साथ श्री साईं बाबा के प्यारों को श्री साईं सच्चरित्र के प्रथम अध्याय को मन लगाकर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आइए श्री साईं बाबा से जगत कल्याण हेतु छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। समस्त बाबा के प्यारों से निवेदन है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री साईं बाबा का स्मरण करें और अपने निर्मल मन से साईं बाबा के प्रति अटल विश्वास और प्रेम का संचार होने दें, क्योंकि जिस प्रकार आप श्री साईं बाबा पर श्रद्धा करते हैं, बाबा भी आप सबको कई गुना प्यार करते हैं। आज आप खुद को साईं बाबा के समक्ष समर्पण कर दें, क्योंकि श्री साईं बाबा आपके सभी दुख को दूर करना चाहते हैं। आज हम श्री साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है जिस प्रकार आपने चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं को पीसकर समस्त श्रेणी के रोग मुक्त और पाप मुक्त किया, वैसे ही हम सबके दुख दर्द को दूर कर हम और हमारे परिवार पर अपना कोमल हाथ रखें और आशीर्वाद दें। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।